अभी कोई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पर वाइस चांसलर सवर्ण समाज के बैठे हैं, तो क्या पकौड़ी तल के बैठे हैं क्या? वहाँ मेहनत करके आंखों को फोड़कर पढ़ाई करके वहां पहुंचे हैं। अगर लोकतंत्र को समझते हैं तो 50 के साथ रहेंगे, 14 के साथ रहेंगे, तय कर ले वो। अच्छा, आपने सुना किसी ब्राह्मण के खिलाफ भेदभावपूर्ण कोई टिप्पणी हुई है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अलंकार अग्निहोत्री का आज के सारे वीडियो देखें। फोन पर कोई डीएम को कह रहे थे ये साला पंडित क्या कर रहा है। कोई प्रोटेक्शन अगड़ी जातियों के छात्रों को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? आप हमारी योग्यता को कुचल नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो इस अध्याय कानून को लाने की, ला नहीं पाओगे। हम चाणक्य के वंशज हैं, हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हम अपना सृजन करना जानते हैं। विनाश और प्रलय और विकास ये सब हमारी गोद में पलते हैं, खेलते हैं। दोस्तों, जब से केंद्र सरकार नया यूजीसी कानून लेकर आई है, तभी से देश भर में इसको लेकर विवाद और विरोध शुरू हो गया है। हालांकि कोर्ट द्वारा इस कानून पर स्टे लगाया गया है, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक बहस अभी भी जारी है। विरोध करने वालों का कहना है कि कानून को इस तरह बनाया गया है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नाम पर किसी पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और आरोप यह भी है कि शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, और अगर शिकायत झूठी भी निकली तो शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या इससे किसी के खिलाफ गलत या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों का खतरा नहीं बढ़ेगा? और अगर नाम भी गुप्त रहे और झूठी शिकायत पर सजा भी ना हो, तो क्या इससे अराजकता की स्थिति नहीं बन सकती? इन्हीं गंभीर सवालों पर आज की ये जोरदार डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता को। डिबेट के दौरान आशुतोष गुप्ता यह कहते हुए नजर आए कि श्रवणों को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, कॉलेजों में ब्राह्मणवाद विरोधी नारे, तिलक तराजू और तलवार जैसे लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे दोगले पत्रकार बोल रहे हैं कि इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं तीखे सवालों और तर्कों के बीच आज की ये बेहद दिलचस्प बहस होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो काफी जोरदार और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो डिबेट है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है क्या दलितों पिछड़ों के साथ हिंदुओं और जनजातियों के साथ जिसमें क्या हजारों साल से भेदभाव नहीं हो रहा था, क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा था? जो ये कहता है कि अत्याचार नहीं हो रहा था, या तो झूठ बोलता है या फिर उसकी अंतरात्मा कहीं चली गई। हजारों साल से दलितों पिछड़ों के साथ भयंकर तरीके का डीएमके के बयानों के बारे में पूछा गया। रोजाना हम किससे सुनते अखबारों के अंदर, इसी से कभी समझा किसी जा दलित के मुंह में सकता पेशाब है कर दिया जाता है, कि कभी किसी कितने को बड़े घोड़े हैं पे देश चढ़ने में उसके मुझ में। काट तो ली जाती है। वीडियो रोज बहुत ही अत्याचार जबरदस्त होने वाला है। तब समझ में नहीं आता वीडियो लोगों को की अंत अंतरात्मा तक क्यों नहीं जरूर जागती है, ताकि क्योंकि ऐसे हमारा लोगों की समाज मानसिकता आप भेदभाव समझ से सकें। पूरी तो तरीके से चलिए लैस दोस्तों, आपका समाज ज्यादा है, समय ना लेते जिसको बाबा साहब वीडियो को शुरू करते हैं। अम्बेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा था, और यही बात पेरियार भी कहते हैं। तो इसको जो इस बात को नहीं मानता, वो या तो सच को स्वीकार नहीं करना चाहता या कहीं और। आशुतोष एक सेकंड, देखिए इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछड़ी जातियों के साथ, एससी एसटी के साथ भेदभाव वर्षों से, दशकों से ऐतिहासिक तौर पर होता है। इसीलिए उनको आरक्षण भी दिया गया है, सरकारी नौकरियों में, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया गया। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, और आपने मेरा पहला सवाल भी आपने गोल कर दिया। आशुतोष बोलिए, आप तो विश्लेषक हैं, खुलकर बोलिए। आशुतोष बोलिए कि राजनीतिक पार्टियां इस पर इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको डर है, सवर्णों के पक्ष में बोलेंगे पिछड़ा नाराज होगा, पिछड़ों के पक्ष में बोलेंगे सवर्ण नाराज होगा। बोलिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को खुलकर इस यूजीसी बिल के साथ होना चाहिए। अगर अरिथमेटिक कोई उदाहरण है तो इस देश के अंदर अपर कास्ट की संख्या 14% के आसपास है। पिछड़ों की संख्या 50% के आसपास है। अगर लोकतंत्र को समझते हैं तो 50 के साथ रहेंगे, 14 के साथ रहेंगे, तय कर ले वो। ये तो राजनीतिक पार्टियां मूर्खता कर रही हैं। खैर, मैं इस डिबेट में नहीं जाता। दूसरा सवाल, जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये सवर्णों के खिलाफ है, मैं पढ़ देता नोटिफिकेशन का अनुच्छेद 3 और पैरा ग पे है। ग पे लिखा हुआ है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। इसका मतलब क्या है? अगर पिछड़ी जाति का भी कोई व्यक्ति किसी अपने से पिछड़ी जाति के खिलाफ अगर जातिगत आधार पर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दलितों में भी अगर कोई ऊंची तबके का दलित दूसरे तबके के दलित के खिलाफ अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, जो ये बड़े पैमाने पर फैलाने की अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इसमें अगड़ों का तो कहीं कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये जो कमेटी है, इस कमेटी में साफ तौर पर ये जो कमेटी बनेगी उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल
जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो इसके पदेन अध्यक्ष है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो 38 वाइस चांसलर है वो अपर कास्ट के हैं, 5 ओबीसी हैं, 1 दलित और 1 जनजाति समुदाय से आते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कि 3 प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ प्रोफेसर इसके होंगे। अगर आप प्रोफेसर की लिस्ट यूनिवर्सिटीज में निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% प्रोफेसर अपर कास्ट के हैं, 10% बड़ी मुश्किल से उसमें SC ST और ओबीसी समाज के होंगे। इसके बाद कहा गया कि 1 स्टाफ मेंबर होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी होंगे, 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 1 कोऑर्डिनेटर होगा। पॉसिबिलिटी यह है कि 6 में 80% संभावना यही, 90% संभावना है कि अपर कास्ट के लोग होंगे। नहीं आशुतोष, एक सेकंड, नहीं आप आधा सच बता रहे हैं आशुतोष। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपने 6 नंबर पढ़ा, आप 7 नंबर पढ़िए उसी नोटिफिकेशन का। इसमें साफ साफ लिखा है समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी अगर ये कमेटी समिति जो बनेगी जिसमें 7 मेंबर कम से कम होंगे, अगर आप ये गिन लीजिए, इन 7 में आपको 1 पिछड़ा वर्ग लेना पड़ेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जरूर लेना पड़ेगा। तो 3 तो ये जरूरी होंगे, मस्ट होंगे। मानक एक बात समझिए, जिस कमेटी का चेयरमैन पॉसिबली अपर कास्ट का होगा और 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, वो भी अपर कास्ट के होंगे, तो क्या आप मानते हैं कि वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होगा? और कमेटी क्यों बनाई गई है कि अगर किसी तरीके की कोई शिकायत आती है उसकी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको 1 महीने के अंदर ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा, वो अपील सुनेगा। और अगर ओम्बड्समैन को लगेगा कि कहीं झूठी की गई है तो वो खारिज हो सकती है। मेरा कहना यह है कि ये जानबूझ के जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। कभी आपने सुना किसी ब्राह्मण के खिलाफ भेदभावपूर्ण कोई टिप्पणी हुई है? कभी किसी आपने ये टिप्पणियां सिर्फ जातिगत आधार पे पिछड़ों के साथ क्यों होती हैं, दलितों के साथ क्यों होती हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जाति के आधार पे किसी दुबे जी के खिलाफ या वाजपेयी जी के खिलाफ या शुक्ला जी के खिलाप कहीं कोई टिप्पणी हुई। आशुतोष, आपने अलंकार अग्निहोत्री का आज के सारे वीडियो देखे जिसमें वो बता रहे हैं कि फोन पर कोई डीएम को कह रहे थे ये साला पंडित क्या कर रहा है। मैं माफ कीजिए, मैं इन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मानक, मुझे लगता है कि हम इतिहास को नहीं समझते या अपनी सभ्यता को नहीं समझते। जिस तरीके से जातिगत शब्द आधार पर पिछड़ों दलितों के साथ रोजमर्रा की भाषा में बात किया जाता है, मैंने नहीं सुना कभी किसी ब्राह्मण, मैं खुद अपर कास्ट का हूं, आज तक मैंने ये महसूस नहीं किया किसी ने मेरे साथ किसी ओबीसी तबके ने, किसी दलित तबके ने मेरे साथ किस तरीके की बात की। ओके, मैंने मान लिया। रोज आ रहा किसी दलित के साथ, किसी जनजाति के साथ, किसी ओबीसी के साथ भाषा के आधार पे रोजमर्रा की बातचीत में मैंने मान लिया। आशुतोष, मैंने मान लिया अगली जातियों के साथ जातिगत आधारित भेदभाव नहीं होता, टिप्पणियां नहीं होती, प्रताड़ना नहीं होती, मैंने मान लिया। लेकिन आशुतोष, आपको नहीं लगता कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। बस कंप्लेंट करते जाओ, जिसके मन में जो आए जो कंप्लेंट करो। मानक, एक बात समझिए, अरे एक बार तो हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए, दुबे जी बैठे हुए, शुक्ला जी बैठे हुए हैं, एक बार तो कम से कम ये कहें कि हजारों साल से दलितों पिछड़ों के साथ जानवरों से ज्यादा बदतर अत्याचार किया गया है। एक बार तो बोलिए, पश्चाताप तो करिए। कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना आज तक। कम से कम ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। मतलब आशुतोष, क्या आप भी कंचना वाली बात कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर सदियों से जो अगड़ी जातियों के लोगों ने पिछड़ी जातियों के लोगों को परेशान किया, उसके लिए अगड़ी जातियों के छात्रों को आज फंसाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं आज उनको भुगतना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो अगड़ी जो हजारों साल से जो अत्याचार हो रहा था, क्या इस पर एक बार तो पश्चाताप होना चाहिए? नहीं पश्चाताप होना चाहिए? मैं कह रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं, सब मानते हैं कि अत्याचार हुआ। किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाने से रोका? पर आज झूठी शिकायत करने के लिए क्या सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? कोई प्रोटेक्शन अगड़ी जातियों के छात्रों को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुप कर कुत्ते। अब आनंद दुबे, क्या वाकई ये यूजीसी के नए नियम जो है वो सही है एकदम? क्योंकि भैया ये तो क्लियर है ना आनंद दुबे, ऐतिहासिक तौर पर जो प्रताड़ित किया गया तो पिछड़ी SC ST जातियों को ही किया गया ना, तो जाहिर है उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगड़ों को क्या जरूरत है प्रोटेक्शन की? भाई मानक भाई नमस्ते। हमने बचपन से एक ही संस्कार अपनाया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में हम आज से नहीं खटक रहे हैं। हम बाजीराव बल्लाड़ बनकर जब देश सेवा करते तब भी खटकते हैं, हम मंगल पांडे बनकर देश की आजादी की लड़ाई में कूद जाते हैं तब भी खटकते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद बनकर आजाद जी और आजाद मरते हैं तब भी खटकते हैं, और आज 2026 में भी खटक रहे हैं। आप हमारी योग्यता को कुचल नहीं पाओगे।
कितनी भी कोशिश कर लो इस अंधे कानून को लाने की, ला नहीं पाओगे। ये अंधा कानून लाकर किसको बरकरार चाहते हो, किसको खुश करना चाहते हो? क्या स्वर्ण समाज की योग्यता को नकार दोगे? अभी कोई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पर वाइस चांसलर सवर्ण समाज के बैठे हैं, तो क्या पकौड़ी तल के बैठे हैं क्या? वहां मेहनत करके आंखों को फोड़कर पढ़ाई करके वहां पहुंचे हैं। ये जो बड़े बड़े IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी आते हैं चुनकर, ये क्या ऐसे ही आते हैं सो के, नींद में स्वप्न देखकर? आंखों को फोड़ते हैं, जागृति लाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात दिन विषय को समझते हैं, तब वो आते हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने भेदभाव के नाम पर आपने पूरे देश को ही बांट दिया। आप ये कैसे तय कर सकते हो कि एक तरफ ST SC OBC एक तरफ और सवर्ण समाज एक तरफ? जिस स्कूल जिस कॉलेज में हम पढ़ाई कर बड़े होते हैं, हमारी बेंच पर बैठकर कोई अलग समाज का व्यक्ति भी चाय पीता है, खाना खाता है, हमें पता ही नहीं होता। हम तो दोस्त होते हैं, हम मित्र होते हैं। ये विश्वविद्यालय में लाने का दुस्साहस आपके मन में आया कहां से? आप मतलब भ्रूण हत्या करना चाहते हो इस समाज की, एक ऐसे समाज की, एक ऐसे समृद्ध समाज की जिसे दुनिया को दिशा देने की ताकत रखी है और दुनिया को दिशा दी हुई है। आप ये कैसे तय कर सकते हो कौन आनंद दुबे होगा, कौन फलाने होगा, कौन क्या होगा? ये सोची समझी एक चाल है, रणनीति है इस देश को तोड़ने की। आप एक बात बताइए मानक भाई, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, किसी स्कूल में पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता किस जाति का नाम से लोग बात करते हैं। तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, आजा चाय पीते हैं, आजा कॉफी पीते हैं, कॉलेज के दिनों को याद करते हैं और रोते हैं कॉलेज से बाहर जाते समय। कौन से कॉलेज में पढ़े थे, कौन से शहर में पढ़े हुए आप, जो आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी जातिगत भेदभाव में पढ़ा हूं? 2002 का कभी नहीं, 2002 में मैं मुंबई में पढ़ा हूं, मैं ठाकुर कॉलेज में था। ये भी पता नहीं होता था कि उनके सरनेम क्या होते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। क्या बात करते हैं आप लोग, जिसकी छोटी मानसिकता होती है। लेकिन आप यूपी से आते हैं ना, आप तो यूपी से आते हैं। यूपी में होता है नहीं होता है? तो यूपी में क्या, नहीं यूपी में कहां होता है? आज 2026 के AI के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने पे, जहां सब सबके साथ एक ही होटल में बैठकर चाय पानी करते हैं, एक ही होटल में रुककर लोग अपना आवास और प्रवास करते हैं, वहां भेदभाव को ला कहां से रहे हो? अरे होटलों से निकलकर आप तो जमीन की राजनीति करने का दावा करते हैं आनंद दुबे। होटलों से निकलिए, जमीन पर जाइए, गांव में जाइए, छोटे कस्बों में जाइए, बताइए वहां पर भेदभाव आज भी होता है नहीं होता है पिछड़ी SC ST जातियों के साथ? यही भ्रम है, यही भ्रम है। इस देश में सबसे ज्यादा आप ग्राम प्रधानों की लिस्ट देखिए, आपको समझ में आएगा। हर जगह रिजर्वेशन है, हर जगह अगड़ी पिछड़ी सबके लोग हैं, हर जगह हिंदू मुसलमान आपको सब दिखेंगे। इसमें क्या, ये देश तो बहुत प्यारा खूबसूरत गुलदस्ता है ना, इसमें जाति लाया किसने? ये जाति का बीज, जो भ्रम का बीज बोया किसने? तो एक काम करिए आनंद दुबे, आनंद दुबे एक काम करिए, सीधा सीधा आरोप लगाइए, कहिए मोदी सरकार इसलिए लाई है ये क्योंकि वो SC ST OBC का वोट लेना चाहती है, अगला कहीं जाएगा नहीं, उसे ये मालूम है। फॉर ग्रांटेड लेती है जनरल कास्ट को, SC ST OBC का वोट लेना चाहती है। बोलिए। अगड़ा पहली बात तो मानक भाई, अगड़ा किसी का गुलाम नहीं है, पहली बात तो सही है। अगड़ा स्वयं है, अगड़ा बनाता है लोगों को, अगड़ा दिशा देता है। हम चाणक्य के वंशज हैं, हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हम अपना सृजन करना जानते हैं। विनाश और प्रलय और विकास ये सब हमारी गोद में पलते हैं, खेलते हैं, तो हमें किसी की अनुकंपा पे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो दुखी इस बात को लेकर है कि ये सोच आपके मन में आई कैसे कि अगर कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति है तो वो अपराध कर सकता है? वो क्यों अपराध करेगा? दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और ऐसे ही वायरल डिबेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।